हेलो गाइस, हाउ आर यू? एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो कल की हमारी स्टोरी थी, द पुअर मैन्स वेल्थ, उसी के हम पार्ट 2 को आज डिस्कस करेंगे। एंड इन दिस वीडियो हम खाली स्टोरी के सेंटेंस को ट्रांसलेट ही नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी एक एक शब्द के पार्ट ऑफ स्पीच को समझेंगे, मीन्स ग्रामर को समझेंगे। और हम जज करेंगे कि वो नाउन है या प्रोनाउन है। यदि वो है तो क्यों है, एडवर्ब है तो क्यों है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इंग्लिश ग्रामर में क्या काम करती है, वो कब जीरन बनती है, कब एडजेक्टिव बनती है ना, कब पार्टिसिपल कहते हैं। इन सब चीज़ों को हम जैसे जैसे स्टोरी में इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स आएंगे, कॉन्टेस्ट आएंगे, हम उनको डिस्कस करते रहेंगे। तो आइए कुछ उसी स्टाइल में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले आप कंटेंट को देखिए, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएँ और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला सकूं। एंड इफ़ यू वांट समथिंग एल्स टू बी टॉट, तो उस चीज़ को भी आप कमेंट में लिखिए। मैं डेफिनेटली उस टाइप का कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई विल नॉट वेस्ट टाइम। ओके। आई एम ब्लेस्ड विद प्लेंटी ऑफ वेल्थ। ठीक है जी। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, ब्लेस्ड का मतलब क्या होता है? ब्लेस मीन्स किसी चीज से समृद्ध होना, या जैसे कि किसी चीज का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो गया हो ना। तो चूंकि ये ब्लेस्ड लिखा हुआ है, ईडी लगा हुआ लास्ट में, ये पास्ट फॉर्म में है, तो हम कहेंगे समृद्ध हूँ, है ना। मैं हूँ समृद्ध, समृद्ध। विद से, विद मतलब से, किससे? प्लेंटी ऑफ वेल्थ, किससे समृद्ध हूँ मैं? तो मैं प्लेंटी ऑफ वेल्थ से समृद्ध हूँ। अब दोस्तों, प्लेंटी क्या है? तो प्लेंटी का मतलब होता है बहुत या अधिक मात्रा में, या तो अधिक मात्रा में। ऑफ मतलब से, किससे? बहुत से, किससे? वेल्थ यानी कि धन संपत्ति, है ना, वैभव, ये जिसे आप लोग कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, है ना, उससे समृद्ध हूँ मैं। इसके लिए मतलब दूसरा वर्ड क्या है वेल्थ के लिए? वो है प्रॉस्पेरिटी। आप प्रॉस्पेरिटी भी वर्ड यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ वेल्थ। ठीक है। तो मैं समृद्ध हूँ बहुत से, वैभव से, या तो धन से कह सकते हो आप। ठीक है, धन से। ओके, चलिए इसकी पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। आई यहाँ पे आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। एम क्या है? तो एम यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ब्लेस, ब्लेस एक वर्ब होती है और उसी का पास्ट फॉर्म ब्लेस्ड यहाँ पे यूज किया गया है, ब्लेस्ड। विद आपका प्रेपोजिशन है। क्या है ये? आपका प्रेपोजिशन है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, प्लेंटी क्या है? तो प्लेंटी जो है दोस्तों, ये आपका प्रोनाउन है। क्या है? ये आपका प्रोनाउन है। ठीक है। ऑफ क्या है? तो ऑफ अगेन आपका प्रेपोजिशन है। और वेल्थ क्या है? वेल्थ आपका नाउन है। अच्छा, मैंने कहा ये प्रोनाउन है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच तो प्रोनाउन है, लेकिन एक होता है नाम, एक होता है काम। कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच का एक काम भी होता है इंग्लिश ग्रामर में। नाम तो भैया प्रोनाउन हो गया, काम क्या है? तो काम है इस विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। प्रीपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनने का काम नाउन करते हैं या तो प्रोनाउन करते हैं। तो इस तरह से ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सेम वे ऑफ प्रीपोजिशन है, वेल्थ नाउन है, नाउन जिसका वेल्थ का नाम है, का काम क्या है? इस प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है। चलिए, आई फाइंड यू इन पॉवर्टी। ठीक है। आई यानी कि मैंने, फाइंड यानी कि पाया, है ना, यू यानी कि तुम्हें, इन यानी कि मैं, पॉवर्टी यानी गरीबी, है ना। तो मैंने तुम्हें पाया गरीबी में, है ना। किसे पाया? गरीबी में पाया। ठीक है। तो आई अगेन आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया। फाइंड आपकी यहाँ पे वर्ब हो गई। यू क्या है? तो यू जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है। कैसे मैंने कहा ऑब्जेक्टिव केस है? भैया फाइंड व्हाट, फाइंड हुम, यू। वर्ब से व्हाट या हुम का जो रिप्लाई होता है वो उस सेंटेंस, उस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट होता है। यदि आपको किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो आप पहले वर्ब को पहचानोगे, फिर वर्ब से व्हाट या हुम का जो रिप्लाई होगा दैट विल बी योर ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो फाइंड हुम, यू,
तुम्हें पाया मैंने, तो यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक ही होता है, तो ये यू आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है। इन अगेन आपका प्रीपोजिशन है, पॉवर्टी अगेन आपका नाउन है, नाम नाउन है, काम क्या है, तो इन प्रोपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो, सो यानी इसीलिए, इसीलिए। टेक दिस कैश एंड लिव इन प्रॉस्पेरिटी। सो टेक यानी कि लो, लेना, तो लो, है ना। दिस यानी कि इस, कैश यानी कि नगद को, एंड यानी कि और, लिव यानी कि जियो, इन यानी कि में, किसमें, प्रॉस्पेरिटी में, यानी कि प्रॉस्पेरिटी यानी कि वैभव में या समृद्धि में या समृद्धि से। ठीक है, आइए देखते हैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच को। सो आपका एडवर्ब है, ठीक है, जो कि पूरे इस सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। एडवर्ब की डेफिनेशन है कि वो सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देता है, वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, दूसरे दूसरे एडवर्ब को भी करता है, प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है वो। ठीक है, चलिए। टेक मतलब लेना, जो कि आपकी वर्ब हो गई। दिस कैश में दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है जी, कैसे मालूम पड़ा मुझे, दिस कैश, इस कैश की बात हो रही है, कैश एक नाउन है भैया। ठीक है, अब कैश जब आपका नाउन है तो मैं किसी नॉर्मल कैश की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, दिस कैश किसी स्पेसिफिक कैश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए दिस ये आपका इस नाउन के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। एंड आपका कंजक्शन है एज यूजुअल। लिव अगेन इसके लिए वर्ब हो गई, इस क्लॉज के लिए। इन प्रीपोजिशन हो गया। प्रॉस्पेरिटी क्या हो गया, प्रॉस्पेरिटी नाउन है ऐसे तो, बट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इनका। ठीक है, जिसका मतलब होता है वैभव, समृद्धि, धन संपत्ति। ठीक है, रामचंद वॉच, रामचंद वॉज यानी कि था, क्या था, ओवरवेलमिंगली हैप्पी। इसको कैसे पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे ओवरवेलमिंगली, है ना, इसको ब्रेक कर दो आप, हैप्पी। ठीक है, तो रामचंद्र था, क्या था, ओवरवेलमिंगली। इसका मतलब है कि अत्यधिक रूप से या अधिक रूप से या पूर्णतः, उत्सुकता से, हैप्पी यानी कि खुश। तो रामचंद्र क्या था, अत्यधिक खुश था। ठीक है, देखते हैं। रामचंद्र आपका प्रॉपर नाउन है, पीएन में लिख देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, वो आज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, एच भी लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, ओवरवेलमिंगली क्या है भाई, तो रामचंद्र कैसे हैप्पी था, ओवरवेलमिंगली हैप्पी था, बहुत अधिक हैप्पी था। ठीक है, तो ये इस हैप्पी जो कि आपका एक एडजेक्टिव होता है, इस हैप्पी को ये ओवरवेलमिंगली मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ये आपका एडवर्ब हो गया। क्योंकि जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे उसे भी हम एडवर्ब कहते हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए। अच्छा, हैप्पी कैसे एडजेक्टिव है, तो भाई राम, इसको इसको बंद कर दो आप, अभी इसको मत पढ़ो। रामचंद वॉज हैप्पी, रामचंद वॉज हैप्पी, हैप्पी कौन था, रामचंद था। तो रामचंद क्या है, नाउन है, और हैप्पी कौन है, रामचंद है। तो रामचंद का हैप्पी होना, रामचंद के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या उसके बारे में कुछ जानकारी है या उसकी कुछ क्वालिटी है, तो नाउन है रामचंद, इसलिए हैप्पी एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि रामचंद एक नाउन, यानी कि रामचंद जो हैप्पी है वो रामचंद एक नाउन है, उसकी क्वालिटी बता रहा है इसीलिए। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये इस एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है या उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, चलिए। ही वॉज जॉयफुल थ्रू आउट द डे। ठीक है, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, जॉयफुल यानी कि आनंदमय या खुश कह सकते हो आप। ठीक है, खुश। थ्रू आउट यानी कि पूरे दिन, है ना, पूरे दिन कह सकते हो आप, ये जो भी कह दो ना, ये पूरे समय। थ्रू आउट यानी कि पूरे, और द डे यानी कि दिन। ठीक है, तो वो क्या था, वो खुश था, पूरे दिन खुश था। ठीक है जी, देखते हैं। ही अगेन आपका प्रोनाउन हो गया, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। आप जानते हैं ही सी इट, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अब आप कहोगे थर्ड पर्सन क्या है, तो किसी भी सेंटेंस में वो प्रोनाउन जिनके बारे में कुछ कहा जा रहा हो उन्हें हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, जो कहने वाला होता है स्पीकर, उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जो सुनने वाला होता है रिसीवर, उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। ठीक है,
प्रोनाउन वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। जॉयफुल क्या है, तो भाई कौन जॉयफुल था, ही वॉज जॉयफुल। जॉयफुल इस नाउन, इस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो जॉयफुल आपका एडजेक्टिव हो गया। अब जॉयफुल कब था बताइए, वो जॉयफुल कब था, तो भैया जॉयफुल था वो थ्रू आउट द डे, पूरे दिन जॉयफुल था। तो इस हिसाब से जो थ्रू आउट है ना, ये इस जॉयफुल को मॉडिफाई कर रहा है, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए थ्रू आउट आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, द आर्टिकल है और डे आपका नाउन है। ठीक है, ओके, डे आपका नाउन हो गया। चलिए नेक्स्ट, नाइट केम, यानी कि नाइट मतलब रात। केम क्या है, तो केम जो है वो कम का V2 है। कम की 3 फॉर्म होती हैं, COME कम फर्स्ट फॉर्म, CAME सेकंड फॉर्म, COME थर्ड फॉर्म, अगेन वही होती है, फर्स्ट और थर्ड कॉमन होती है, सेकंड केम होती है। तो नाइट आई, चूंकि ये पास्ट है तो लिखेंगे नाइट आई यानी कि रात आई। ठीक है, रामचंद्र वेंट टू बेड एज यूजुअल। रामचंद्र वेंट क्या है, तो गो का सेकंड फॉर्म है। गो की 3 फॉर्म होती हैं, गो फर्स्ट फॉर्म जाना, वेंट सेकंड फॉर्म गया, थर्ड फॉर्म गोन। ठीक है, चलिए, तो रामचंद्र गया, कहाँ गया, टू द बेड, बेड पर गया यानी कि अपने आसन पर गया, खाट पर गया, खटिया पर गया कैसे। एज यूजुअल यानी कि इसका मतलब होता है रोज की तरह या रोजाना की तरह। ठीक है, जैसे वो रोज रोज जाता था वैसे ही गया। ठीक है, बट यानी कि लेकिन, जो कि कंजक्शन है, टुडे यानी कि आज, ही कुड नॉट स्लीप, ही यानी कि वह, कुड क्या भी हो, कुड जो है वो कैन का, जो कैन एक मॉडल होती है उसी का ये पास्ट है कुड। कैन को वो लोग मोडाल बोलते हैं, मोडाल नहीं होता है, मॉडल ही होता है। ठीक है, आप डिक्शनरी चेक कर लीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन मॉडल ही होता है। तो वह कुड, कैन का पास्ट फॉर्म, कैन का यूज क्यों होता है, सकना के संदर्भ में, किसी की कार्यक्षमता के लिए होता है। तो कुड पास्ट है तो कहेंगे सकता, तो वह सकता था नहीं, स्लीप यानी कि सो, है ना, तो वो नहीं सो सका या नहीं सो सकता था। ठीक है, वह आपका प्रोनाउन हो गया। कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म यानी कि मॉडल है। नोट एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन है। ठीक है जी, कुड क्या आपका मॉडल हो गया, नोट एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन, और स्लिप, स्लिप मतलब सोना, जो कि एक नाउन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ही वेंट एंड क्लोज्ड ऑल द डोर्स एंड विंडोज। ही यानी कि वह, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। वेंट अगेन मैं बताया गया आपको, गो का V2, गया, वो गया, एंड यानी कि और, क्लोज्ड, क्लोज मीन्स होता है बंद करना, क्योंकि क्लोज्ड है तो कहेंगे बंद किया, और बंद किया, क्या बंद किया, द डोर्स एंड विंडोज, यानी कि डोर मतलब दरवाजे, क्योंकि एक से अधिक की बात हो रही है, प्लूरल है, दरवाजे, एंड यानी कि और, खिड़कियां, और खिड़कियां। ठीक है, चलिए, ही स्टिल कुड नॉट स्लीप, वह स्टिल यानी कि अभी भी, कुड नॉट स्लीप नहीं सो सका। ठीक है, ही began to keep on looking at the box of cash, वह या उसने, बिगिन क्या है, तो बिगिन जो होती है BEGIN, एक और होती है, उसका मतलब होता है शुरू करना, कोई चीज प्रारंभ करना, स्टार्ट करना, आरंभ करना, उसी का ये V2 है, बिगिन। तो उसने शुरू किया, उसने शुरू किया, क्या शुरू किया, टू कीप ऑन लुकिंग। ठीक है, टू कीप ऑन लुकिंग यानी कि रखना, क्या रखना, आंख रखना या देखना शुरू किया, ऐसा कह सकते हो आप, देखना, कहाँ पर, एट,
पर, द बॉक्स ऑफ कैश, नगद के बॉक्स पर या तो संदूक पर। ठीक है जी, चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। ही आपका प्रोनाउन हो गया, बिगेन जिसकी 3 फॉर्म होती है तो वर्ब हो गई आपकी। ओके, अब यहाँ पे 2+V1 यूज हुआ है, टू कीप। ठीक है, क्या यूज हुआ है? ठीक है, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे 2+V1 यूज हुआ है, लेकिन V1 के साथ क्या हमने यूज किया यहाँ पे? 2+V1 को हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 के साथ में कीप ऑन एक फ्रेजल वर्ब का यूज किया है एज ए इन्फिनिटिव। ठीक है, तो इसका नाम इन्फिनिटिव है, पर आप देखोगे तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसे मालूम पड़ा मुझे? ही बिगेन व्हाट, अब यहाँ पे वर्ब आ गई। अब वर्ब से आप व्हाट या हुम का रिप्लाई आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो ही बिगेन व्हाट, उसने क्या शुरू किया? टू कीप ऑन, रखना शुरू किया। क्या रखना शुरू किया? लुकिंग एट द बॉक्स ऑफ कैश। अब आप कहोगे लुकिंग क्या है भैया? तो लुकिंग क्या है? तो कीप ऑन जो है ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, ये एज ए इन्फिनिटिव यूज हुई है यहाँ। इसका काम, इसका नाम इन्फिनिटिव है, काम है इस प्रीपोजिशन सॉरी यानी कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनना। लेकिन ये खुद भी तो एक वर्ब है। कीप, कीप यानी कि प्राइमरी रूप से एक वर्ब ही तो है ये। तो वर्ब अपने साथ में क्या लेती है? ऑब्जेक्ट भी लेगी, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो लुकिंग जो है, इसी के लिए हमने यहाँ पे लुकिंग जो है इस कीप का वर्ब, ये कीप का एक प्रकार से हमने क्या लिया है? ऑब्जेक्ट लिया है लुकिंग के रूप में। ठीक है, लुकिंग के रूप में हमने यहाँ पे कीप का ऑब्जेक्ट लिया है। अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनने का काम तो नाउन या प्रोनाउन का है, लुकिंग तो एक वर्ब होती है। तो मेरे भाई यहाँ पे हमने लुक वर्ब को वर्ब में आईएनजी लगा करके इसको जिरंड फॉर्म में यूज किया है, तब ये यहाँ पे एज ए इस कीप का ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, चलिए एट आपका प्रीपोजिशन, बॉक्स आपका नाउन, ऑफ आपका प्रीपोजिशन, कैश आपका नाउन। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट फिर समझ लीजिए एक बार। यहाँ पे टू प्लस कीप ऑन जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, एज ए इन्फिनिटिव प्रयोग हुआ है। और इन्फिनिटिव इंग्लिश ग्रामर में नाउन बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है ना? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं जब वो नाउन की तरह बर्ताव करते हैं। तो यहाँ पे वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जो कीप ऑन है ये खुद अपने आप में एक वर्ब है, और वर्ब भी कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और जब ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेगी, और ऑब्जेक्ट के लिए का काम कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे? लुक में, लुक जो कि फर्स्ट फॉर्म है उसमें एनजी लगाया और उसको हमने जीरन की तरह यूज किया। और जब आप किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा के उसको जीरन की तरह यूज करते हो तो वो आपका क्या करता है? वो सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है। और जब वो नाउन की तरह काम करेगा तो वो किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो हमने वहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, चलिए द होल नाइट ही वॉज डिस्टर्ब्ड, द आर्टिकल है, वोल यानी कि पूरी, नाइट यानी कि रात, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, डिस्टर्ब यानी कि चिंतित। ठीक है, तो पूरी रात वह चिंतित था। ठीक है, एज सुन एज डे ब्रॉक, एज सुन यानी कि जैसे ही, जैसे ही, डे ब्रॉक यानी कि दिन उगा, ब्रेक का सेकंड फॉर्म है, दिन उगा या दिन हुआ। ठीक है, रामचंद्र टूक द बॉक्स, रामचंद ने, टुक, टुक क्या है? टी ए के ई, टेक, टेक का V2 है टुक। ठीक है, जिसका मतलब होता है लेना। तो रामचंद्र ने लिया, क्या लिया? द बॉक्स यानी कि डब्बा, डब्बा किसका? ऑफ का, किसका? नगद का। टू के पास है, की ओर, इसकी ओर प्रेमचंद। ठीक है, तो उसने जैसे सुबह हुई उसने क्या किया? डिब्बा लिया नगद का और प्रेमचंद के पास पहुंच गया। ठीक है, ही गेव अवे द बॉक्स, ही यानी कि उसने या तो वह, गिव अवे क्या है? गिव अवे इसका पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है देना। ठीक है, और चूंकि ये फ्रेजल वर्ब है
उसने दिया, क्या दिया? द बॉक्स यानी कि डिब्बा या संदूक कह सकते हो आप, टू प्रेमचंद, प्रेमचंद को। सेइंग यानी कि कहते हुए, कहते हुए, क्या कहते हुए? डियर फ्रेंड, देखिए प्रिय मित्र, ठीक है। ही आपका प्रोनाउन, गिव अवे फ्रेजल वर्ब, गिव अवे व्हाट? द बॉक्स, नाउन हो गया, नाम नाउन काम, इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट बनना। टू प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रेमचंद इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। सेइंग जो है आपका यहाँ पे एज ए पार्टिसिपल यूज हुआ है, ठीक है। डियर फ्रेंड में डियर आपका एडजेक्टिव, फ्रेंड आपका नाउन, ठीक है। फ्रेंड कैसा है? डियर है, प्रिय मित्र की बात हो रही है, नॉर्मल मित्रों की बात नहीं हो रही है, बहुत से फ्रेंड हैं पर ये उसमें उसका डियर फ्रेंड ऐसा कहा गया है। पर डियर इंटरजेक्शन भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई यानी कि मैं, एम यानी कि हूँ, पुअर यानी कि गरीब, मैं गरीब हूँ। बट यानी कि लेकिन, योर मनी टुक अवे पीस फ्रॉम मी, लेकिन योर मीन्स तुम्हारी, मनी यानी कि पैसे ने, टुक अवे है ना, टुक अवे क्या है? टेक अवे, इसकी बेस फॉर्म होती है टेक अवे, मीन्स होता है कि ले लेना, छीन लेना। पैसे ने क्या किया? छीन लिया, ये भी फ्रेजल वर्ब, ध्यान रखिएगा। इसमें एक वर्ब है, एक प्रीपोजिशन है, तो वर्ब और प्रीपोजिशन या एडवर्ब और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। छीन लिया, क्या छीन लिया? पीस, पीस मीन्स होता है शांति, शांति। फ्रॉम से, किससे? मी, मुझसे, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पैसे ने क्या किया? मुझसे शांति छीन ली, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। बट आपका, सॉरी, आई आपका प्रोनाउन हो गया फर्स्ट पर्सन, एम हेल्पिंग वर्ब, पुअर, पुअर कौन है? आई यानी कि एक प्रोनाउन पुअर है, तो इस पुअर ने इस प्रोनाउन के बारे में कुछ बताया, ठीक है, इसलिए पुअर आपका एडजेक्टिव हो गया। बट आपका कंजक्शन हो गया, योर मनी में योर पॉजेसिव एडजेक्टिव, मनी आपका नाउन, टुक अवे फ्रेजल वर्ब, पीस आपका नाउन, टुक अवे व्हाट? पीस नाउन है इसलिए ऑब्जेक्ट बन रहा है। फ्रॉम से प्रीपोजिशन, मी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और आई का ऑब्जेक्टिव केस, है ना, यानी कि प्रोनाउन। प्लीज यानी कि कृपया, बियर विद मी, बियर विद मी जो होती है एक प्रकार से इडियोम है, ठीक है, और इसका मतलब होता है कि मेरा साथ दो, है ना, कृपया मेरा साथ दो, ये ना बियर यहाँ तक, विद मी ये एक इडियम होती है, मतलब मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। एंड यानी कि और, टेक यानी कि ले लो, टेक में लेना, लो। बैक यानी कि वापस, वापस ले लो, क्या वापस ले लो? योर मनी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा पैसा। योर मनी में योर अगेन पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद में नाउन मनी दिया हुआ है इसीलिए, ठीक है। मनी नाउन कैसे है? जिन्हें नाउन वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, जिनको हम सेंस कर सकते हैं, तो मनी को वी कैन टच, वी कैन सी, दैट्स व्हाई इट इज अ नाउन इन अ कॉन्क्रीट फॉर्म, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये था हमारी स्टोरी का पार्ट 2, एंड हाउ वाज द स्टोरी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, आई हैव ट्राइड टू गिव यू ऑल दी पार्ट ऑफ स्पीच हियर, मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक जो शब्द की पार्ट ऑफ स्पीच बताऊं। स्टिल इफ यू हैव अ डाउट आप कमेंट करिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।